होने लगी। ए बेटा साउंड वाले, आकाशवाणी होने लगी। ए भोजन जिसे अपनी बहन को तुम विदा कर रहे हो उसका 8वां पुत्र होगा, वो तुम्हारा हटी आई। रथ को मगमी रोक लयो पीर ले रही है हाथ कटारी तेरा ले कर अपने ओता धन जी नीचे उतारी। एकदम आकाशवाणी होने लगी। भोजराज जिस अपनी बहन को देवकी को तुम विदा कर रहे हो उसका 8वां पुत्र होगा, 8वां गर्भ होगा, वो तुम्हारा काल होगा। सोई अपने बहन के केश पकड़ के नीचे धरती पर उठा, अरे भागी बड़े प्यार से पाली, अपने साथ रखता था, जैसा मैं भोजन खाता तैसे तुझे खिलाता। वो आज चौखट को छोड़ के जा रही है तो मेरा काल बन के जा रही है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वसुदेव ने विचार किया
भोजराज, तुमको अपनी बहन के ही गर्भ से तो डर है, आकाशवाणी ने कहा है, लेकिन जो तुम्हारी बहन के संतान होगी उसे मैं ला करके तुम्हें दे दूंगा। अपनी बहन को जाने दो, जितनी संतान होंगी वो तुम्हें ला करके मैं दे दूंगा, जाने दो। तो भोजराज कंस ने तलवार लाई है कि सुनो सुनो जीजा जी, अबे तो कह रहे हो डर के मारे, और जो ला करके संतान नहीं दी तो मुझे उग्रसेन का पुत्र कहते हैं, मैं क्या हालत करूंगा तुम्हारी। भोजराज कंस कहने लगा, क्या जब धमका रहा है तब बसदेव हाथ जोड़ के बोले, निहोरे करे और कई का है, अरे जो मैं बेटा शूरसेन का नाई कह के बचन हटाऊंगा, और त्यारी बहन के पुत्र हो पाएंगे मथुरा में आऊंगा, मथुरा में आऊंगा, मैं मथुरा में आऊंगा, अरे प्यारी बहन के लला हुए पाएंगे मथुरा में आऊंगा। अपनी बहन को छोड़ो, मारो मत, जो संतान होगी उसे लेकर के मथुरा में आ जाऊंगा, चाहे मार देना और चाहे छोड़ दो। तब भोजराज कंस कहने लगा कि सुन लो बसदेव, अबे तो या तलवार के डर के माए कह रहे हो, और जब अगर मैं लेके आए तो क्या हालत करूंगा मालूम है। तुम तो कह रहे हो कि मैं शूरसेन को लेके आ जाऊंगा, और सुन लो मेरी कि मैं उग्रसेन को, क्या तुम्हारे नगर में आग लगवा दूंगा। अब यहाँ दो भाव बनते हैं श्रोता बंधु, एक भाव तो यह है, एक प्रमाणित संकेत कर रहा है कि वसुदेव लेकर के देवकी को सौरपुर पहुंचे थे। एक भाव पुस्तक संकेत कर रही है, इतिहास संकेत कर रहा है कि यमुना जी पे से लौटार करके भोजराज कंस ने मथुरा में वसुदेव देवकी को रोक लिया था। बोलिए गोविंद भगवान की, तुमने पढ़ लो होता राख लियो। आज समय पूर्ण होने पर वसुदेव ने देवकी से एक पुत्र पैदा हुआ। उस बालक को लेकर के वसुदेव भोजराज कंस के पास पहुंचे थे। भोजराज कंस के पास पहुंचे ही उनको जाकर के दिया था कि लो मैंने वचन दिया था, ये तुम्हारी बहन का पुत्र है, चाहे तो इसे मार दो और चाहे छोड़ दो। तो वो बालक वापस कर दिया था भोजराज कंस ने उस समय। अब देवतन में चर्चा हुई
कि अगर भोजराज कंस उस बच्चे को मारता नहीं, वापिस करता है, तो परमात्मा का अवतार कछु तो देर में होगा, कुछ समय बाद होगा। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी चौपाई लिखी है इसी जगह के लिए, आपने देखा होगा। वो कैसी लिखी है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधमयाभिमानी। राम सिया राम बोलो राम जय जय, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरौ आनत जनकी हबीरा। राम सिया राम, हाँ राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। कि परमात्मा का अवतार कुछ देर में होगा। तब तो देवर्षि नारद हाथ में माला लेकर और नारायण 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 करते हुए भोजराज कंस की कचहरी में पहुंच गए। जाकर के भोजराज की कंस कचहरी में पहुंचे हैं, आसन डलवा दिया। और कैसे पहुंचे हैं? जैसे अनिल वर्मा जी हमारी कथा पंडाल में आएंगे, तैसे देवर्षि नारद पहुंचे हैं, हाथ में माला लगी हुई है और नारायण नारायण करते हुए आसन डाल करके भोजराज कंस ने बैठा लिया है। और तब कहा है देवर्षि नारद ने, देवर्षि नारद ने कहा है भोजराज कंस, जब हम तुम्हारी कचहरी में आते थे तब भोजराज कंस ने पूछ रहे हैं देवर्षि नारद कि जब आते थे तो चेहरा फूल जैसा खिला रहता था, अब तो कुछ मुरझा गया है, बात क्या है? और तब देवर्षि नारद बार बार कह रहे हैं, तो भोजराज कंस से वो कैसे? और ये जितेंद्र यादव उनके सुपुत्र कन्हैया यादव, देखो कितना सुंदर नाम है कन्हैया, नगला गिरधारी से 101 रुपये का हार हमारे गले में डालकर सम्मानित किया है। और गढ़ा वाली बिटियाओं का सम्मान कर रहे हैं, गढ़ा वाली बेटी खड़ी हो जाए। ओ भोजराज कंस भूप तेरी, क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और तिनई बसंत के खिलने पर ये कली सुधरती जाती है। ओ भोजराज कंस
भोजराज कंस, ये तुम्हारी हालत क्यों बिगड़ती जा रही है, क्या बात है? तब भोजराज कंस कहने लगा, देवर्षि अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरी बहन के 8वां पुत्र कब होगा। उसे मैं मारूंगा। जब अपनी बहन को विदा किया था तो आकाशवाणी ने कहा कि 8वां तुम्हारा काल होगा। ये तो मेरा भांजा है, तो पहला ही बच्चा है, पहला ही बच्चा है। देवर्षि नारद ने चक्कर में डाला और हाथ में कमल का फूल लिया। ये क्या है देखो महाराज, ये कमल का फूल है। इसकी पंखुड़ी कितनी है, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली है महाराज। अब यहां से मिलो, 1 2 3 4 5 6 7, बदल गई महाराज। तो ऐसे ही हर बच्चा 8वां हो सकता है, ये भी तुम्हें मार सकता है और 8वां भी मार सकता है, गर्भ गोल होता है। भोजराज कंस की बुद्धि का हरण कर लिया देवर्षि नारद ने कि जाकर दुख दानव दुर्देही कुत्ता की मत पहले हरिए। पैर पकड़िए जब बेटा के, पैर पकड़िए जब बेटा के, तब यमुना में पहुंचो आई। घुमाई बेटा मारी दयो यमुना जी फेंक दो जाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, देवकी का पहला बच्चा यमुना में शिला में मार करके भोजराज कंस ने घुमा करके फेंका तो बहता हुआ यमुना में बाशिक के यहाँ पहुंचा था। उसी बालक का नाम कीर्तमान आया है। राजा बाशिक के यहाँ पहुंचा था, पाताल लोक। इसी तरह से भोजराज कंस ने बारी बारी से देवकी के 6 बेटाओं की हत्या कर दी थी। 6 बेटाओं की। जब 7वें गर्भ की तैयारियां हो रही हैं, 7वां गर्भ मैया देवकी के आ रहा है, तब तो भोजराज कंस ने अपनी बहनों को दोनों को सौरीपुर से मथुरा में बुला लिया था। हर समय नजर रखता था कि 6 मार दे, 2 रह गए, अब मैं इसे भी मारूंगा। 7वां गर्भ 6 महीने का था। तब तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि इसने 6 बेटाओं की हत्या कर दी और देवकी के 7वां, ये 7 महीने का गर्भ है और इसे भी मारने की प्रयास करेगा। तब तो योग माया को बुलाया। ध्यान देना, यहाँ रहस्य छिपा हुआ है। योग माया से कहा कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। सभी ध्यान देना, बहुत छिपा हुआ रहस्य है। तुम मेरी मदद कर सकती हो कि प्रभु बिल्कुल करने के लिए तैयार हो कि इतना कर दो कि देवकी के गर्भ में 7 महीने का गर्भ है और उसे खींच करके रोहिणी के घर में गोकुल में प्रवेश कर दो। उसके बाद में तुम मैया यशोदा के गर्भ में जाना और मैं मैया देवकी के गर्भ में जाऊंगा। तो तुम्हें मथुरा में आना पड़ेगा, मैं गोकुल में जाऊंगा। जब भोजराज कंस तुम्हें मारेगा तो उसके हाथ से छूट करके आकाश की ओर उड़ जाना कि प्रभु जाका मैं कर भी तैयार हूं कि प्रभु तुम आओ तो है जाओ जन्म, मैं कहां डोलूंगी मारी मारी। तब प्रभु ने उस समय विष्णु ने आशीर्वाद दिया है उस शारदा को, योग माया को, कि जब मैं जन्म लूंगा तो साल में मेरा एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा, एक दिन साल में, और तू मेरा काम कर देगी इतना शारदा। तो मैं तुझे वचन देता हूं कि साल में तेरी 18 दिन पूजा होगी। बोलिए गोविंद भगवान की।
वो दुर्गा के नाम से बनी है जाकर के लड़की। दुर्गा की पूजा कितने दिन होते हैं साल भर में? 9 दिन होते हैं कि नहीं? हाँ। आज भगवान विष्णु ने आदेश दिया है योग माया के लिए। और कैसे? उस गर्भ को जाकर खींच ले, मैया के कहीं जगह ना आ जाए, किसी को मालूम ना पड़ जाए। वो आज शारदा चली है।